ओके, तो अब हम देखते हैं कि पॉइंटर जो है वो प्रैक्टिकली वर्क कैसे करते हैं, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, राइट। इस अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर क्रिएट करेंगे जो कि इस वेरिएबल की तरफ क्या करेगा, पॉइंट करेगा। नाउ द थिंग इज, हमें ये समझना होगा कि कई बार लोग क्या कहते हैं कि इसको ऐसे करने से कोई दिक्कत तो नहीं होगा, या फिर अगर हम यहाँ पे स्पेस ना दे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा, और अगर ये स्पेस भी हटा दे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो इसको भी अभी हम प्रैक्टिकली ही देखते हैं कि क्या होगा, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, हमने एक्स हमारा वेरिएबल क्रिएट किया, इसको हमने, इसके लिए हमने एक पॉइंटर क्रिएट करा जो कि इसके एड्रेस की तरफ पॉइंट कर रहा है। अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक्स का एड्रेस प्रिंट कर पाएंगे किसका यूज करके, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करके, लास्ट वीडियो में ही देखा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम हमारे p की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे कि देखें तो सही आखिर इस पे स्टोर्ड क्या है, राइट। तो इतना समझ में आता है। अब अगर ये दोनों वैल्यूज एकदम सेम आई तो इसका मतलब सही है, जो x है उसका एड्रेस और जो p है उसके अंदर जो एड्रेस स्टोर है वो दोनों सेम है। तो देखते हैं, ओके। तब तक तो हम थोड़ा और क्रिएट कर लेते हैं। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों के दोनों जो है हमारे सेम है, कूल। तो अभी हमने इंट का क्रिएट किया, अभी हम एक फ्लोट भी क्रिएट कर लेते हैं, फ्लोट y इक्वल्स 9.5, क्रिएट इंट स्टार pt equals and y, right. Now what we can do is we can see out it, right, see out y handle, कूल। अभी हम इसको रन करते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपके मन, एक सेकेंड, ओके वेट, क्या एरर है, okay, okay, so we are getting error over here is cannot convert float into int, okay। so basically मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि यहाँ पे अगर हमारा int टाइप का पॉइंटर है तो वो किसी भी फ्लोट टाइप के डेटा को पॉइंट जो है वो नहीं करेगा, राइट। बट हमने यहाँ पे वही मिस्टेक करी। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका हम डेटा टाइप चेंज करके कर देंगे फ्लोट। तो इससे इस पॉइंटर को पता लग जाएगा कि किस टाइप के डेटा की तरफ पॉइंट करने वाला है, फ्लोट। अब ऐसी एरर नहीं आएगी, डीबगिंग स्किल्स भी आनी चाहिए, कूल कूल। एंड यहाँ पे हम पीटी की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट, ये मेरा शॉर्टकट है ऐसे प्रिंट करवाने का। अच्छा, तो अभी हमने क्या देखा कि हमारा जो एक्स था उसका एड्रेस हमें मिल गया एंड पॉइंटर की वैल्यू भी, एंड ये हमें दोनों मिल गए, देखिए, राइट। एंड दिस वन, एंड दोनों ही सेम है, इन दोनों, ये दोनों एंड ये दोनों, करेक्ट। नाउ द थिंग इज, हम इसको रख लेते हैं अभी, या इसको हटा देते हैं। अब मैंने क्या किया, अब मान लो कि मेरा जो है p यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड था, एक बार मैंने इसको पॉइंट करवाया x से, तो क्या अब मैं अब इसकी वैल्यू चेंज कर सकती हूँ, तो वो भी देख लेते हैं। तो अभी मैंने क्या किया, p के अंदर अब मैंने वैल्यू जो है वो स्टोर करवा दी, क्या, एंड y, यानी कि p के अंदर अब मैंने एड्रेस ऑफ y स्टोर करवा दिया। अभी हम सी आउट करवाते हैं एंड y को, एंड साथ साथ हम सी आउट क्या करवाएंगे, p के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, तो करवाते हैं, एक सेकेंड। अच्छा अच्छा, इसमें भी सेम एरर है कि हमारा इंट टाइप का पॉइंटर था, हम उसको फ्लोट में नहीं करवा सकते, तो हम इसको चेंज करेंगे इंट में, राइट। अब हमने क्या किया, पहले के अंदर तो ये वैल्यू स्टोर थी, अब हमने दूसरा वेरिएबल क्रिएट किया, वो भी इंट का। एक बात हमेशा याद रखना, अगर इंट का पॉइंटर है सो सिर्फ इंट के टाइप के ही डेटा को पॉइंट करेगा, फ्लोट टाइप के डेटा को पॉइंट नहीं करेगा। और अगर आप ऐसा करवाते हैं तो आपको इसी टाइप की रेड एरर आएगी, राइट। सो लेट्स रन इट एंड हियर वी हैव द करेक्ट आंसर, राइट। सो आपकी डिबगिंग स्किल भी बढ़ गई, राइट। Okay, so this was for int, that is x, and this is for int y, right। समझ में आता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रीअसाइनिंग, राइट। ये जो हमने यहाँ पे किया,
इसको हम क्या कहते हैं, रीअसाइनिंग द एक स्पेलिंग देख लीजिएगा सर, यहाँ पे हमें इसको कम कमेंट बनाना है, रीअसाइनिंग द एड्रेस, राइट। अच्छा, अभी इतना समझ में आता है। तो मेन थिंग यही थी पॉइंटर्स के बारे में। हाँ, कि हमने सबसे पहले एक पॉइंटर क्रिएट किया, सॉरी वेरिएबल क्रिएट किया, फिर हमने पॉइंटर के अंदर उसका एड्रेस स्टोर करवाया, हमने दोनों का देखा तो दोनों के अंदर सेम ही दिखा रहा था। क्यों? इसके अंदर क्योंकि एक्स का एड्रेस स्टोर्ड है और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज़ कर के हमने इसका एड्रेस निकाल लिया। एंड फिर हमने क्या किया, रीअसाइन किया वैल्यू को, राइट। हमने अपने पॉइंटर की वैल्यू को रीअसाइन किया और उससे हमारी सही रिजल्ट्स आ रहे थे। एंड वन थिंग इज कि अगर ये फ्लोट होता तो इंटीजर पॉइंटर कभी भी फ्लोट पॉइंटर को पॉइंट नहीं करेगा। कूल विद दिस? सो दैट्स ऑल।